स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने और आपको बताएं कि सुरक्षा के जो बेहद पुख्ता इंतजाम है पूरे इस इलाके में किए गए हैं। करीब शाम को 5 या 6 बजे के बाद से इस पूरे इलाके में अगर आपको बताऊं तो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो चांदनी चौक की वो ऐतिहासिक रोड है जहाँ पर सभी धर्मों के जो मंदिर हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ईसाई घर सब इसी रोड पर मौजूद है। ये ऐतिहासिक ये रोड है चांदनी चौक की, ठीक लाल किले के ठीक सामने है। और अभी हालांकि काफ़ी आवाजाही यहाँ पर दिख रही जाएगी आपको, क्योंकि बारिश का ही माहौल है और बारिश भी यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन ये करीब करीब 6 बजते बजते इस पूरे इलाके को जो पुलिस के भारी बंदोबस्त है, सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उनको और चाक चौबंद कर दिया जाएगा। किसी की आने जाने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ठीक मेरे आप इस तरफ देखेंगे तो लाल किले की वही प्राचीर है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना संबोधन करेंगे, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन इस बार काफ़ी बड़ा है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको इनपुट मिले हुए हैं कि इस बार कुछ आतंकी संगठन हैं जो कुछ परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो वॉरफेयर का युद्ध है, जो आतंकी हमले होते हैं, वो उनका जो पैटर्न है वो बदल गया है। आपको बताएं कि थोड़े टाइम पहले ही, कुछ पिछले साल की बात है, जब यहाँ पर बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ था और इसी लाल किले के पास आपको बता दें कि वो धमाके हुए थे गाड़ी में, जिनमें आतंकियों ने फिदाइन हमले के तौर पर अटैक किया था। इस बार भी शायद जो इनपुट्स हैं पूरे तरीके से मिले हुए हैं सुरक्षा के जो एजेंसीज हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको पूरी तरीके से इनपुट्स मिले हुए हैं कि कुछ परेशानी क्रिएट जरूर की जा सकती है। लेकिन पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है और तमाम जो बटालियन छोटी होती हैं, रैपिड एक्शन फोर्स हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि कल सुबह से ही जो ट्रैफिक की आवाजाही है इस पूरे क्षेत्र में, आसपास के इलाकों में बंद कर दी जाएगी और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से बताएं तो पुरानी दिल्ली का ये इलाका है, बहुत सघन आबादी वाला ये इलाका है। सबसे पहले इस रोड पर अगर देखेंगे तो जैन मंदिर है, ठीक उसके बाद गौरी शंकर मंदिर है, फिर ऐतिहासिक गुरुद्वारा आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद फतेहपुर मस्जिद आती है, यहाँ पर गिरजाघर भी है। तो इस रोड की अगर बात करें तो बहुत तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी ये मार्केटें यहाँ पर हैं और लोग एंजॉय भी करने खूब आते हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए जाएं। उसी का हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एजेंसियों के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बनाया है। अभी तो फिलहाल आवाजाही चालू है, लेकिन 6 बजते बजते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा और कल जब तक पूरा प्रोग्राम इस लाल किले की प्राचीर से खत्म नहीं हो जाता है, प्रधानमंत्री यहाँ से चले नहीं जाते हैं और जो जनता अंदर रहती है वो निकल नहीं जाती है, तब तक इस पूरे इलाके को सील रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसी प्राचीर से प्रधानमंत्री कल अपना संबोधन करेंगे। तैयारियां बहुत जोर शोरों से हैं। वंदे मातरम का यहाँ हो सकता है कि रंगारंग प्रोग्राम करा जाए, क्योंकि ये सुनने में आया है कि वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत प्रोग्राम करने जा रही है। और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं, आप देखेंगे कि इधर दिल्ली पुलिस की यहाँ पर एक वैन खड़ी है, यहाँ पर सभी की ड्यूटी जो स्लिप थी उनको दे दी गई है, जवानों को और जितने भी यहाँ पर अधिकारी थे, और पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर है। आप देखेंगे कि ये जो बड़ा सा आपको तिरंगा दिख रहा है, देखिए ठीक तिरंगे के सामने बड़ा एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। यहाँ चप्पे चप्पे पर आपको बता दूं, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है। सरकार जानती है, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो जानती हैं कि थ्रेट परसेप्शन इस बार कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, एक जवान मुस्तैद है। इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो सुरक्षा को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। बहुत सारे सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग टुकड़ियों में घूम रहे हैं। तो बहुत कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है और सुरक्षा में कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए तमाम जो तैयारी वो कर ली गई। स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्वक तरह से मनाया जाए, इसी के लिए तमाम जो सुरक्षा बल हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त ठीक मेरी मौजूदगी लाल किले के बाहर मौजूद है। आपको बता दें कि लाल किले की इसी प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 13वां भाषण संबोधित करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो कि दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार यहाँ से भाषण देंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इतनी बार यहाँ से भाषण दिया है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। और आपको बताएं कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीब नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का अपना जो संबोधन था देश के नाम संबोधित किया था और तमाम तरह की जो घोषणाएं थी वो यहाँ पर की गई थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद इससे ज़्यादा देर का भाषण हो सकता है और तमाम नई घोषणाएं हो सकती हैं। अब ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे लाल किला, जो कि विश्व की धरोहर स्थल है, वो यहाँ पर हम मौजूद हैं और तमाम जो इंतजामात हैं
उसके सुरक्षा के पूरे कर लिए गए हैं। तिरंगे से पूरी तरीके से इस एरिया को देखा जाए तो लपेटा हुआ है और ये दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे देश की आन बान शान जो लाल किला है, उसी की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना भाषण देने जा रहे हैं। तिरंगे से पूरी तरीके से इसको लपेटा हुआ है। ठीक इसके पीछे वही लाल किले की प्राचीर है, वो प्रांगण है जहां हजारों की संख्या में तमाम जो छात्र यहाँ पर आएंगे, तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे। आपको बता दें कि ये पूरा प्रेमिसेस है, इसके ठीक पीछे वो आपको एरिया आता है जहाँ से प्रधानमंत्री खड़े होकर अपना जो भाषण है देश के नाम संबोधित करेंगे। पिछले साल की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने करीब 103 मिनट का भाषण दिया था। उसमें खास तौर से जो प्रमुख बातें उन्होंने कही थी उसका अगर हम जिक्र करें तो आपको बता दूं कि डेमोग्राफिक मिशन की उन्होंने बात की थी, हाई पावर डेमोक्रेसी मिशन उन्होंने था। सीमावर्ती जो क्षेत्र थे उनमें घुसपैठ रोकने के लिए, जनसंख्या की संतुलन बनाए रखने के लिए एक उच्च स्तरीय मिशन का ऐलान किया था। उसके बाद पीएम ने विकसित भारत का जो भारत रोजगार योजना है उसको उन्होंने यहाँ से लागू किया था। जीएसटी सुधार की उन्होंने बात की थी, मेक इन इंडिया की बात की थी। सेमीकंडक्टर को लेकर जो पीएम है उन्होंने अपना बहुत इसमें योगदान दिखाया था और तमाम तरह की घोषणाएं की थी। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर अपना भाषण देंगे तो तमाम तरह की घोषणाएं वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है कि वंदे मातरम जो कि बिल संसद में पास हो चुका है, 150 साल उसको होने जा रहे हैं, उसको लेकर विशेष प्रस्तुति यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ युवा शक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से देश में एक जेनजी आंदोलन चला है उसको लेकर लगातार ये बात उठती आ रही है कि युवाओं को जोड़ना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। एआई को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं। साथ ही साथ युवा उद्यमियों को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं कि एआई स्टार्टअप जो देश में एक बड़ी योगदान दे रहे हैं, स्टार्टअप को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया है कि बहुत सारे स्टार्टअप जो है बंद भी हो रहे हैं। ऐसा ना हो इसके लिए सरकार शायद कुछ नई योजनाएं लेकर आ सकती है और इसी प्राचीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो देश को संबोधित करेंगे तो अधिक घोषणाएं हैं। ग्रीन एनर्जी को लेकर इस बार हो सकता है कि पीएम की तरफ से कई नई योजनाओं को लॉन्च किया जाए और नए हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया जाए, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत लगातार काम कर रहा है और हर साल प्रधानमंत्री ने तमाम तरह की घोषणाएं की हैं। सोलर मिशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी को लेकर फोकस उनका रहने वाला है इस बार। वहीं अगर रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत जो कि डिफेंस कॉरिडोर हमारे देश में कई सारे बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है रक्षा के क्षेत्र में। अब भारत जिस तरीके से दूसरे देशों को अपने जो सैन्य साजो सामान है वो बेच रहा है, वो उसकी एक निशानी है। उसको किस तरीके से और इन्हेंस किया जाए और बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी कुछ योजनाएं हैं जो यहाँ पर इस बार घोषणा हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत सारे बातें यहाँ पर हो सकता है कि मोदी सरकार कुछ करे, इस बार बताए कि किस तरीके से जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है देश का, वो मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनता जा रहा है और हमें उसमें और काम करना है, उसको लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। तो तमाम तरह की योजनाएं हैं जो पीएम इस बार मंच से बता सकते हैं, देश को संबोधित कर सकते हैं। कृषि को लेकर ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि कृषि को लेकर नई जो टेक्नोलॉजी है उनका विस्तार करने की सरकार योजना बना रही है। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर सरकार का बहुत जोर है कि शिक्षा को किस तरीके से और उन्नत बनाया जाए ताकि छात्रों को भविष्य के साथ और अच्छी चीज़ें उनको मिल सके, नई आईआईटी बन सके, नए एम्स बन सके। हालांकि उस पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पहलू अभी भी ऐसे हैं जिन पर काम करना बाकी है। सरकार लगातार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन इस बार एक बहुत बेहद दिलचस्प हम बताते हैं आपको कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर खासतौर से घोषणा करें, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि जब जेनजी आंदोलन देश में हुआ, दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, उसके बाद से दबाव सरकार पर बनाया गया और प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पर आए और तमाम जो जेनजी लोग हैं उनसे बातचीत की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करें लगाया बैठा है पूरा भारतवर्ष की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ घोषणाएं वहां से होती हैं। और साथ ही साथ हमने देखा है कि जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में लगातार भारत उन्नति कर रहा है, ज़रूरतें भारत की रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी हैं, तो एयर पावर को बढ़ाने के लिए भी सरकार कुछ कदम उठाने जा रही है तमाम देशों से। जैसे फ्रांस से बात चली रफेल जो विमान है उनको लेने की, या रशिया से SU-57 लेने की बात कर रही है। तो तमाम तरह की रक्षा घोषणाएं भी यहाँ से हो सकती है कि आने वाले समय में भारत इन देशों के साथ मिलकर भारत में ही रहकर उन हथियारों को बनाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिन पर सरकार काम कर रही है, उनको लेकर विचार किया गया है और इसी प्राचीर से प्रधानमंत्री कल हो सकता है कि इन सभी घोषणाओं को लागू करवा दें और देश के नाम संबोधित करें। खासतौर से हमने देखा है कि पीएम अब कहीं ना कहीं युवाओं को काफ़ी फोकस कर रहे हैं और युवाओं को शायद केंद्रित होकर ये पूरा भाषण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है, जिसके इंतजार पूरा देशवासी कर रहे हैं। ठीक उसी लाल किले की प्राचीर के सामने हम मौजूद हैं।
तिरंगा में पूरा ये माहौल हो रखा है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो, क्योंकि हमने देखा है कि 13वां ये उनका भाषण संबोधन होगा और हर बार प्रधानमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं तो उनका साफे का बड़ा जिक्र होता है, उनकी वेशभूषा का बड़ा जिक्र होता है। उसको लेकर भी अलग अलग तरीके से कयास बनाए जा रहे हैं कि इस बार क्या उनका अटायर रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है हर बार वो कोई ना कोई नया अटायर लेकर आते हैं और जब अपनी बात को रखते हैं तो खुले तौर पर रखते हैं। मौसम हालांकि बहुत इस वक्त देखा जाए तो खराब हो रखा है, बारिश हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि कल भी शायद इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन तमाम इसी जो बड़ा सा तिरंगा आपको दिख रहा है ठीक इसके पीछे लाल किले की प्राचीर है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के अलग अलग, वो यहाँ पर आएंगे और प्रस्तुति देंगे। वंदे मातरम को लेकर बड़ी सारी तैयारियां की जा रही हैं कि जो वंदे मातरम बिल पास भी हो गया है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जरूर बात करेंगे और हो सकता है कि कुछ रंगारंग प्रोग्राम भी रखा जाए जिसमें वंदे मातरम की झलक हमको देखने मिले। तो इंतजार कीजिए बस कल तक का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की इसी प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और अपना संबोधन देश के नाम समर्पित करेंगे।